नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहून्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याजकास्ते शिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मैं और आप सब सचमुच भगवान हैं, ध्रुव हैं, भगवान हैं, शब्द कोई सा भी कहो, आत्मा कहो। यदि हम आत्मा हैं तो हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। अभी मुझे कहना है कि आत्मा का अनुभव हो रहा है, लेकिन तुम पहचान नहीं रहे हो। प्रत्येक आत्मा अपने आप को एक्सपोजल देती है, देती ही है। हम उसे पहचानते हैं अन्य रूप में। जैसे दृष्टांत देंगे, और तो कोई रास्ता नहीं है इसको बताने के लिए। ये बच्चा या वो बच्चा, यदि मैं खड़ा कर दूं तो आपसे पूछूं, जो इसने कभी इसको देखा नहीं, पहली बार देख रहा है, तो मैं पूछूं कि यह समझदार है कि मूर्ख है, तो आप उत्तर नहीं दे सकेंगे। लेकिन जैसे ही मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका सही उत्तर देगा तो एकदम कहेगा अरे गजब, अरे। अभी मैं इसको खड़ा कर दूं और इससे कहूं बोलो भाई नरेंद्र मोदी का फोन नंबर, ये फटाफट सुना दे। मैं बोलूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फोन नंबर, झट बता दे। मैं पूछूं कि कलेक्टर का फोन नंबर, झट बता दे। 50 फोन नंबर पूछे से फटाफट बता दी। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप तालियां बजाने लगेंगे अपने। और एक गजब, बच्चे को पकड़ो भाई, ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर। मेरी बात। अभी मान चलो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, बेटे बोलना मत मैंने पूछा 2+2 = बच्चा जोर से बोला 5। तो आप एकदम अरे, अभी तक आपने इसको फिजिकली देखा था, इसकी आत्मा नहीं देखी थी। लेकिन 2 आंसर के द्वारा आपने इसकी आत्मा की इंटेलिजेंस या मूर्खता, मूर्खता ही कहेंगे और तो क्या कहोगे आप, डफर आपने कैसे पहचाना? एक उत्तर के द्वारा। हमें क्या लगता है उत्तर के कारण आत्मा महान है। हम कह रहे हैं आत्मा महान है तो उत्तर अच्छे दे रहा है। केवल ज्ञान से आत्मा महान नहीं है, महान समझने पर केवल ज्ञान हुआ है। सम्यक दर्शन से आत्मा महान नहीं हुआ है। आत्मा महान है इसकी फीलिंग का नाम सम्यक दर्शन। दोस्तों में सारे दोस्त एक जैसे होते, लेकिन सबकी शादियां हुई और सबको अलग अलग दहेज मिला। अब एक दोस्त को 1 करोड़ का दहेज मिला,
तो सारे दोस्त बोले यार गजब है तेरा, गुड लक। तो मैं एक बात पूछता हूँ, 1 करोड़ का दहेज मिला इसलिए गुड लक है, या वो टैलेंटेड है, टैलेंटेड था इसलिए उसे 1 करोड़ का दहेज मिला? आपको क्या लगता है? अच्छी नौकरी मिली इसलिए गुड लक है, या वो अच्छा इंटेलिजेंट था इसलिए अच्छी नौकरी मिली? बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। आप ज्ञान की महिमा गेयों से करते हो, बस यही गड़बड़ है। आत्मा गेयों को जाने कि ना जाने, कम जाने या ज्यादा जाने, जाने ना जाने, कम जाने अधिक जाने, इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा प्रति समय अनादि अनंत महान है। आप अनादि अनंत महान हो। महान होना नहीं है, महान हो। मैं वचन दे रहा हूं, कुछ समझो अच्छी तरह से। आपकी तरफ से क्वेरी आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है एक, पंडित जी हम विकारों को मिटाएंगे तब महान होंगे ना, दोषों को मिटाएंगे तभी तो महान होंगे, दोषों को मिटाएंगे तभी तो पवित्र होंगे, तभी तो आत्मा का अनुभव होगा। सबका एक क्वेश्चन हो सकता है, बराबर है? आप अपने को महान नहीं मानते हो इसलिए दुखी होती हो। आप अपने को महान करना चाहते हो, ये दुख का दूसरा उपाय है। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। कैसी बातें कर रहे हो, हम पामर हैं, पापी हैं, मोही हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं। पंडित जी और हम सिंपल क्वालिटी के पापी नहीं हैं, हम उच्च कोटि के पापी हैं। आपको मालूम नहीं हमारे मन वचन काय की हालत। यदि आप हमारे साथ रहोगे तो आप हमसे हैट करने लगोगे। कई बार बच्चों को यही लगता है कि अपन गुरुजनों के सामने मत जाओ, अपन क्या मुंह से जाएं, अपन तो पापी नंबर 1। हम भगवान की स्पर्शना भी कैसे करें, हम तो बहुत पापी हैं। तो फिर से सुन लो, दुखी होना जैन शासन का पहला पाप है। ये तो पढ़ा भी चुका हूं थोड़ा सा। दुखी होना पहले नंबर का पाप है। आत्मा को महान करना नहीं है, आत्मा महान है। पूरी स्वाध्याय करने का रिजल्ट है कि एनी हाउ आपको ये निर्णय होना चाहिए कि आत्मा महान है। अब मैं 2-3 आंसर देता हूं इसके। नींद तो नहीं आ रही? ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठे तो 15 मिनट में नींद आ जाएगी। जो ऐसे बैठते हैं उनको 5 मिनट में आती है, जो टिक के बैठते हैं उनको 2 मिनट में आती है। अच्छे से बैठना, ठीक है? इतना सा बच्चा है, इतना सा छोटा सा बच्चा है, तो अभी तो इसने जन्म लिया है, इसको इज्जत नहीं मिलेगी ना कुछ? बोलो, नहीं मिलेगी ना कोई इज्जत? राजा का बेटा है। अब बोलो बोलो, राजा का बेटा है। पुलिस वाले क्या करेंगे, सेना क्या करेगी, मंत्री क्या करेंगे, सब उसको कैसे करेंगे? अभी मेरा प्रश्न है, इतना सा बच्चा है, टोटली फुलिश है, टोटली फुलिश, बिल्कुल अक्कल नहीं है, कहीं भी सूसू करता है, कहीं भी पोटी करता है, राजा की गोद में भी कर देता है, नरेंद्र मोदी के पास जाए तो वहां भी कर देता है। अरे इसकी इतनी सी भी सेंस नहीं, बिल्कुल इतना सा भी सेंस नहीं है। तो इस बच्चे को इज्जत मिलनी चाहिए। इतना समझदार मंत्री उसको सैल्यूट कर रहा है, इतनी बड़ी सेना उसको सैल्यूट कर रही है, क्यों? प्रश्न है मेरा, क्यों? ठीक है, आगे की अपेक्षा से ना, आगे राज्य करेगा, यही इतना ही है ना। अभी इस उत्तर से भी ज्यादा बढ़िया उत्तर देता हूं। ये उत्तर भी सही, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम यही उत्तर सही माने तो मैं भविष्य का परमात्मा हूं, इसलिए इज्जत करने लायक हूं। हम सब भावी परमात्मा हैं, भावी सिद्ध हैं। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अब दूसरा उत्तर देता हूं, उस बच्चे में कमी है, लेकिन ऐसी कमी नहीं है जो समय से दूर ना हो। अब मैं कुछ बोल गया हूं, उत्तर न्याय का उत्तर है, न्याय। इस बच्चे में कमी बहुत है, लेकिन कमी बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब? कमी है और नहीं, ये क्या मतलब? उस कमी को कमी कहते हैं जो दूर ना हो, और जो कमी समय से दूर हो जाती है उसे कमी नहीं कहते। बोलो, इस बच्चे को कौन कोर्ट में ले जाएगा,
कौन FIR करेगा, इस पर कितने क्या करेंगे, मतलब क्या ब्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे, क्या करेंगे इसके साथ, बोलो। इतना सा बच्चा, मूछें नहीं आई, दाढ़ी नहीं आई, मसल्स नहीं बनी, और वो तो बता ही दिया था 1 नंबर 2 नंबर, बिल्कुल आज्ञा नहीं सुनता, मम्मी की नहीं सुनता, पापा की नहीं सुनता, नो एनी टाइप ऑफ हेल्प, वो किसी की मदद भी नहीं करता, पजल्ट कर देता है सबको। बोलो भाई, ऐसे बच्चे को घर में रखना या डस्टबिन में फेंक देना, जल्दी बोलो, बोलो। इसमें कमी है कि नहीं? प्रश्न तो है, जब कमी है, टोटली कमी है, बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल सुनता नहीं, मानता नहीं, और गलत गड़बड़ तो वो करता ही है, तो हमको क्या करना चाहिए? नगर निगम की गाड़ी में सूखे कचरे में डाल देना चाहिए। 2 ही कचरे होते हैं, सूखा और गीला। तो हमको क्या करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए? तो अब आपको में से कोई व्यक्ति इस पर सहमति नहीं देगा, पंडित जी यदि ऐसे फेंका होता तो हम में से कोई नहीं बचता, बराबर है कि नहीं? उत्तर नोट किया जाए मिलॉर्ड। उत्तर नोट किया जाए। उस आत्मा की कमी को कमी नहीं कहते जो समय से दूर ना हो, जो समय से दूर हो जाएगी उसको कमी नहीं कहती। समय से बच्चा बड़ा होता जाता है और उसकी कमी दूर होती जाती है, अज्ञानता चली जाती है, समझदारी आ जाती है, फुल डेवलपमेंट हो जाता है बॉडी का। तेरे को टेंशन हो रही कि नहीं हो रही? मूछ नहीं आई, 1 आध दिन तो विकल्प आता होगा, 1-2 घंटे मेडिटेशन करते हो, थोड़ा सा क्या करते हो? मम्मी को बोलते हो मम्मी मेरे में कमी है, ऐसा बोलते हो? दवाई खाते हो? क्या करते हो? बोलो फिर से बोलो। अच्छा उत्तर कौन बोलेगा? जो कमी समय से दूर होती है उसको कमी। अब मैं फिर से पूछता हूँ आपको, पहला उत्तर तो आपका फाइनल रहा, भविष्य का परमात्मा हूँ, एक उत्तर। सेकंड उत्तर बोलो, जो कमी समय से दूर हो जाएगी, तो आप सबकी कमी दूर नहीं होगी ना? नहीं होगी ना? सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा ना, केवल ज्ञान कभी नहीं होगा, तो फिर अभी है कि नहीं कमी? हा आनंद आ गया। सुबह बोला था दुखी आदमी 4 कसाई करता है, सुबह बताया था दुखी आदमी 5 पाप करता है, अभी हम बता रहे हैं सुखी आदमी के सारे पाप अस्त हो जाते हैं। पॉइंट नोट किया जाए, महान करने की कोशिश मत करो, सम्यक दर्शन से महान करने की कोशिश मत करो, केवल ज्ञान से महान बनाने की कोशिश मत करो, थोड़ा और जैसे बोलता विकारों को दूर करके महान करने की कोशिश मत करो। जल्दी जल्दी बोल के नहीं समझ में आया तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर देना। विकारों को दूर नहीं करें, मन वचन काया कि खोटे विचारों को दूर नहीं करें। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही अपनी प्रभुता दिखाई देती है खोटे विचार रह नहीं पाते। एग्जाम्पल कितने चाहिए बोलो? जैसे ही आपको अपने जैनत का बोध होता है आपसे पाप नहीं होती। और नीचे चलो, थोड़ा और नीचे चलो। आप और आपके मित्र बातें कर रहे थे, इतने में पापा जी आए, क्या हुआ बोलो? क्या हुआ बोलो? पापा जी को देखते ही अच्छा चलते हैं भाई। आपका फ्रेंड्स क्या करेगा बोलो? चला जाएगा। और बोलो 4 दोस्तों ने स्कूल में कहा आ जाओ मर्द बनी। लेकिन जैसे ही आपको अपने पापा का स्मरण आया, नहीं भाई आई डोंट लाइक, एक दिन है, दिन तो है मुझे भी पता है, लेकिन मेरे पापा लाइक नहीं करते और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पापा की। जो पापा की रिस्पेक्ट करता होगा वो नहीं खा पाएगा। एक जगह बता, ऐसे सभी ऐसे ही जो जैनत्व में हमें महावीर भगवान का स्मरण आ जाए, हम जैन हैं, आप पाप नहीं कर पाओगे। और जब मैं खुद प्रभु हूं, अब बोलो बोलो पाप दूर करके प्रभु बनना है या प्रभु अनुभव करने के बाद पाप दूर होने हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पक्का करें फाइनल। अभी आगे चलते, थोड़ा और आगे चलें। हमको अभी भी ये लगता है कि हम पापों को दूर करेंगे तब महान होंगे, और हम सब लोग पापों को दूर करने का ही ट्राई करते हैं और सब हार गए। सबका रिजल्ट दे रहा हूं, सब हारे हुए हैं। पाप हैं लॉट ऑफ।
एक सही करते हैं दूसरा बिगड़ता है, दूसरा करते हैं तीसरा बिगड़ जाता है, तीसरा करते हैं चौथा बिगड़ जाता है। हम लोगों को एकदम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप एक बार फिर समझो, अपनी प्रभुता का अनुभव करने के बाद सबसे पहली बात है कि हम दुखी नहीं होते, और दुखी नहीं होते तो मिथ्या टल जाता है। दुखी नहीं होते तो चार कसाय नहीं होती, चार कसाय नहीं होती सुबह की चैनल बोलो आगे का, तो 5 पाप नहीं होते, और जब 5 पाप नहीं होते तो सत्य। सीधी लिंक है, सीधी की सीधी लिंक। अब आगे चलिए पंडित जी, लेकिन इतने पाप किए अनादिकाल के, तो आत्मा में कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। भले ही आप बोल दो निश्चय से, अध्यात्म से, हमारा मन बहला दो आप, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, आप मोटिवेट कर दो, बात तो ठीक है, परंतु अनादि का पाप किया तो कुछ तो होता होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, कुछ तो होता होगा। खुशी की बात है, यदि आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते होंगे तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, थोड़ा सूत्र मालूम सबको, थोड़ा थोड़ा तो पता होगा। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय समझते हो? सरल दृष्टांत देता हूं, सरल दृष्टांत, बहुत सरल। क्या वर्तमान में आपको भूतकाल के बुखार की पीड़ा है? भूतकाल में आपका सिर दुखा था, तो उस सिर दुखने की तकलीफ अभी है? कुछ हड्डी पसली टूट गई थी, गिर पड़े थे, स्क्रैच पड़ गए थे बॉडी पे जगह जगह, आज उसकी कोई पीड़ा है? इसको कहते हैं व्यय। विकार था, लेकिन व्यय होने के कारण आत्मा में टिकता नहीं है, और इसलिए आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। आत्मा बोलो त्रिकाल। कौन 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 कौन? अभी भी ऐसा लग रहा है अपन तो लड़का है, वो तो कोई आत्मा। आत्मा का नाम आते से लगता है कोई अवतार ही होगा, कोई स्पेशल होता होगा कोई। अपन लोग तो याद रखना है, आपकी बात चल रही। मैंने पहला शब्द क्या बोला था याद है? मैं और आप, हम सब शुद्ध हैं। क्यों शुद्ध हैं? प्रैक्टिकली बता देता हूं, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकली। यदि मैं सिद्धांत की भाषा में बोलूंगा तो मैं 4 अभाव पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना समय नहीं कि मैं 4 अभाव पढ़ाऊंगा। 4 अभाव पढ़ाने के लिए 10 घंटे चाहिए कम से कम, और हर एक में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। जो कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाए जिंदगी में, वर्ल्ड वाइड कोई प्रॉब्लम, आप केवल 4 अभाव सुनना, बस ऑनलाइन जाना, 4 अभाव सुनना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं सरल करके दिखाता हूं। वर्तमान की पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, ये प्रागभाव कहलाता है, और वर्तमान का भविष्य की पर्याय में अभाव, ये प्रध्वंस अभाव कहलाता है। परिभाषा याद नहीं करानी मुझे, जिनको याद है वो समझ गए, नहीं समझे कोई दिक्कत। मैं दृष्टांत देता हूं। एक लड़के ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं गधे नाम की गाली नहीं बोलूंगा। कौन सी? गधा। कौन सी नहीं बोलेंगे? गधा। भगवान के सामने, ऊपर महावीर भगवान के सामने जाके उसने ले ली, गधा नहीं बोलूंगा। ओके, लेकिन एक दिन गुस्से में निकल गया गधा पहन के। फिर उसे याद आया, ओ माय गॉड, मैंने तो प्रतिज्ञा की थी गधा नहीं बोलना है। ओ गधा बोल दिया, मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। मम्मी, गधा बोल दिया। भगवान प्रभु क्षमा करो, मैंने गधा बोल दिया, मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, मुझे गधा नहीं बोलना था। आपको समझ में आ रहा है कुछ कहानी? आपको कुछ समझ में आ रही कहानी? बार बार गधा बोलने से पुराना गधा सुधर गया ना। क्या क्या लगता है आपको? जो पहली गलती हुई थी वो गलती तो उसी के साथ व्यय हो गई थी, लेकिन अब तू बार बार उसे याद करके नया गधा बन रहा है। आप में से यदि मैं किसी से कहूं, इस समय आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन मैं फिर भी शांत कहूं तो आप कहें नहीं पंडित जी आपको याद नहीं, मैं बहुत क्रोधी हूं। तो मैं बताओ, स्टोरी सुनाओ, कौन सी क्रोध हुआ? 6 महीने पहले। अब देखो कौन से क्रोध याद आ रहा है आपको? 15 दिन पहले मैंने नाश्ते की थाली ऐसे फेंक दी थी। 2 महीने पहले मैंने ठोक दिया था। आपको कौन सी बात याद आ रही? याद है?
पुरानी पर्याय व्यय हो चुकी है, व्यय हो चुकी है। वी कांट चेंज इन दैट मॉडिफिकेशन, नोबडी कैन चेंज, गॉड आल्सो। तीर्थंकर भी उस पर्याय को फेरफार नहीं कर सकती। अब मैं आपसे पूछूं, वर्तमान में आप प्रसन्न हो जाओ तो नई गाली उत्पन्न नहीं होगी। पुरानी गाली तो बदली जा सकती नहीं, लेकिन वर्तमान में दुखी हो करके हम उस गाली को कॉन्क्रीट करते जाते हैं। बस अभी मैं आपसे कहता हूं, प्रत्येक वर्तमान पर्याय में फ्रेश पर्याय है। आत्मा अनादि अनंत निर्मल है, अनंत गुण निर्मल हैं, असंख्यात प्रदेश निर्मल हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। केवल हमारी लाइफ में एक गलती हो रही है, सुना दूं, केवल एक गलती। सम्यक दर्शन कैसे होता है दिखाता हूं, दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों दृष्टांत, समझना, मेरी ओर देखना। बरमाला देखिए आपने, बरमाला समझते, बरमाला स्टेज पर लड़का खड़ा रहता है, फिर लड़की बरमाला लेके आती है। ये तो समझते हैं ना सब लोग, समझते कि नहीं? ऐसे क्यों बैठे? अभी बरमाला के साथ दो सहेलियां आती है, बरमाला की दो सहेलियां आती, एक इस साइड एक इस साइड, तीन आ गई है। ओके, अभी बरमाला डालने का कार्यक्रम होना है। वो इसको देखे तो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? नहीं नहीं, इसको नहीं देखना, इसको देखना। तो क्या होगा, सोच सकते हो क्या होगा? समझ में आ रहा कि नहीं? झगड़ा होगा, उधम होगा, क्या क्या बोलते हो, क्या क्या होगा, क्लेश होगा। बरमाला किसको डालनी है? प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। हम क्या करते हैं, वर्तमान पर्याय में यदि ज्ञान को ज्ञायक सन्मुख कर दें तो सम्यक दर्शन होता है। नहीं, हमको दुखी होने की आदत है। हम उस वर्तमान पर्याय को ज्ञायक की ओर लगाने की बजाय, स्वयं का लक्ष्य करने की बजाय, ध्रुव में देखने की बजाय, प्रभु देखने की बजाय, आनंद करने की बजाय, फिर किसी ने समझाया छोड़, इधर नहीं देखेगा तो इधर देखेगा। अब कैसे देखेगा? दो चार एग्जाम्पल देता हूं। हम सब देखते हैं इसलिए कहता हूं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखते हो इसलिए। हम वर्तमान में, फिर समझो, वर्तमान ज्ञान की पर्याय ज्ञाय को प्रसिद्ध करें तो सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन इतना सरल है। एक लड़का है, वो पढ़ाई करने बैठा, कल एग्जाम है। अभी वो दो बातें बहुत सोचता है। कैसा? लास्ट पेपर बिगड़ गए यार, कितना टफ क्वेश्चन आए थे, क्या करूं, 4.5 क्वेश्चन कर पाया, ऐसे सोच रहा है। तो पढ़ाई हो रही ना उसकी वर्तमान में? नहीं हो रही। अभी चलो भूतकाल की बात छोड़ो, वो तो हो गया पेपर, अब तो नहीं बदल सकते। तो अब वो ये सोच रहा है, पता नहीं बहुत टफ पेपर आएगा, शर्मा जी का है कि वर्मा जी का, पता नहीं, बहुत टफ आएगा, मैथ अपने को बनता नहीं है यार, हे भगवान, हे प्रभु, ब्लेस मी। अब आने वाले पेपर के बारे में सोच रहा है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक सा पेपर बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा, कोई बता सकता है? क्यों? क्योंकि ये भूतकाल की असफलताओं को रो रहा है और भविष्य की प्लानिंग को रो रहा है। भविष्य की प्लानिंग, ऐसा एक आदमी नहीं है, और ध्यान रखना सब हैं। जब भी हम मंदिर आते हैं तो भूतकाल को लेके आते हैं। क्या लेकर आते हैं? जो भी नया नया शास्त्र पढ़ने बैठता है या सुनता है, काले अनंत निगोद मंझा, भूतकाल की रिकॉर्डिंग। और ये सही बात है, अपन गधा बने, घोड़ा बने, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ओहो वृक्ष बने, ओ। फिर बोले भैया धर्म कर, भूतकाल को नहीं चेंज कर सकते। हाँ, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहाँ से ऐसे करूंगा, वहाँ से व्रत करूंगा, मैं भविष्य खूब धर्म सुनूंगा, खूब पढ़ूंगा, और मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग से विदेश जाऊंगा, विदेश। समझ में आया? नहीं चलती ऐसी बात। जैसे आज आपको मेरे प्रवचन बहुत अच्छे लगे तो एक प्लान बन जाएगा, पंडित साहब का फ़ोन नंबर ले लेंगे ताकि भविष्य में इनसे बात करें।
और नहीं तो इनकी लिंक पर जाके सुनेंगे, नहीं तो भविष्य में हम वहां जाकर के मिलेंगे। अरे तू वर्तमान में सम्यक दर्शन करना बरमाला। फिर से सुनो, वर्तमान में प्रसन्न होना ही मोक्ष मार्ग है, और वर्तमान में भूत को देखना और भविष्य को देखना ही दुख है, दुख का कारण है। आपको कितने दृष्टांत चाहिए? लड़की देखने गए, सबसे पहले उसका भूतकाल जानने की कोशिश की, शादी नहीं होगी। वर्तमान को जान ले तो, वर्तमान को जानना तो नहीं नहीं, अब फ्यूचर का पूरा मैं बाउंड करूंगा। तेरे को साड़ी पहननी होगी, मेकअप नहीं करना होगा, इतने बच्चे होंगे ही, और मम्मी पापा की बहुत सेवा करनी होगी, और होटल नहीं जाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, पिकनिक नहीं जाएंगे, समेत शिखर जी जाएंगे। ओके भाई साहब जाइए। आप ज्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, अरे आप खुद ही नहीं बना सकते प्लानिंग। सही बता दें, आप सबकी कह रहा हूं बात, एक एक की नहीं कह, सबकी कह रहा हूं। जब भी आप इमोशनल होते थे, एक प्रतिज्ञा लेने का मन करता है, और प्रतिज्ञा थोड़े दिन में टूट जाती। क्यों टूट जाती है? कि वो प्लान पर बेस है, वो इसके बल पर नहीं है, इसके बल पर नहीं, इसके बल पर नहीं है। जो वर्तमान में आनंद करते हैं उनका फ्यूचर अच्छा होता है, जो वर्तमान में पढ़ाई करते हैं उनका फ्यूचर की कैरियर अच्छा होता है, उनकी जॉब अच्छी होती है। जो वर्तमान में पुरुषार्थ करते हैं उनका भविष्य उत्तम होता है। और ये क्या करता है गंदी आदत, या तो भूतकाल की असफलताओं को रोता है, मेरी तो आदत गंदी है, मेरे तो बहुत खराब परिणाम है, तुमको पता नहीं है, पूरी जिंदगी ऐसे ही गई। पंडित जी को संगति में बहुत बुरी हालत थी, क्या करे, वो तो रुचि लग गई 2-4 साल से, अभी 10 लक्षण में लग गई रुचि, थोड़ी मिल गई पंडित जी, थोड़ा थोड़ा लग गया है, बाकी आयाम। या फिर फ्यूचर समझ में आ गया कुछ आपको? शेर को सम्यक दर्शन हुआ था क्योंकि वो क्या कर रहा था, सबसे व्यसनी अंजन चोर के पास पास्ट खराब था, लेकिन उसने पास्ट को नहीं देखा, उसने वर्तमान को देखा। कितने एग्जाम्पल बताओ, प्रैक्टिकल खूब लगा हुआ। हम लोग घर से मंदिर आए, आप लोग दुकान से आए मान लो, तो दुकान पर आप प्रेजेंट टाइम में नहीं जीते, शुरू से ही लगने 8:30 पे प्रवचन सुनना है, प्रवचन जाना है, प्रवचन में जाना है, प्रवचन में जाना है, प्रवचन में जाना है। अब यहाँ बैठ जाते हैं, पंडित जी घड़ी नहीं देखते, पंडित जी घड़ी नहीं देखते, पंडित जी घड़ी नहीं देखते। अरे अब आपको फ्यूचर का लगेगा, टाइम लेट नहीं हो जाएगा, घर जल्दी जाना है, बहुत सारे काम हैं, तो फ्यूचर का लग जाएगा। कुल मिलाकर आप अपने आप को चेक करके देखो, आप वर्तमान में नहीं जीते। फिर से बोलता हूँ, भूत भविष्य को देखने वाला रोता है और वर्तमान में जीने वाला हंसता है। फिर से बोलो, सारे पाप छोड़ने की एकमात्र विधि है वर्तमान में जीना सीखो। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत प्यारी कविता है, आप पढ़ना चाहें तो उनकी कविता संग्रह में है। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, नरभव बीत चला रे, रस घट रीत चला रे। जीत हार के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गए। ऐसे कुछ कुछ लाइनें आ गई मुझे, आई बात समझ में आ गई? वापस चलें तो भूत भविष्य की चिंता क्या करना चाहिए, बोलो तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर से सुन लो, आत्मा का भूतकाल खराब था लेकिन आत्मा खराब नहीं था। आत्मा का हो सकता है वर्तमान भी खराब है लेकिन आत्मा खराब नहीं है, और हो सकता है भविष्य भी कुछ समय खराब रहे लेकिन आत्मा खराब नहीं हो सकता। पंडित जी आप आत्मा के इतने गीत गा रहे लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहे, जैसे नहीं समझ में आ रहे वो सुनो ध्यान से। दृष्टांत, पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है कि चिंतामणि हो और भीख मांगे? हाथ में चिंतामणि हो भीख मांगे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। हाथ में चिंतामणि है लेकिन तुम उसे कांच समझते हो। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, चिंतामणि में दुख का कारण कितना है? अरे बोलो,
चिंतामणि में दुख का कारण कितना है? चिंतामणि में सुख का कारण कितना है? सुख का कारण चिंतामणि में, तो फिर कहां है? चिंतामणि निर्दोष है, तू भूल गया इसलिए दुखी है और याद करते से सुखी हो गया। ऐसे ही आत्मा को अनादिकाल से भूलने से अनंत दुख हुए हैं और आत्मा को जानते ही आज से अनंत सुख चालू हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, वस्तु स्वरूप से विचार करोगे, आत्मा में कोई कमी नहीं है और जो कमी है वो समय से पूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। एग्जाम्पल और दे सकता हूं, झाड़ पर इतनी सी कैरी आई, इस कैरी को इतनी बड़ी करने के लिए, केसरिया करने के लिए, मीठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? बोलोगे इतनी सी कैरी को इतना बड़ा कैसे करेंगे? एक झाड़ पर 1000 कैरी है, बोलो भाई क्या करोगे? हैं? वार्निश करेंगे, पेंट, पानी तो नीचे दे हुए, उसको क्या करोगे? उसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करो। इतनी सी कैरी, वर्तमान का कच्चापन, वर्तमान का खट्टापन, ऐठाइनापन, वर्तमान का हरापन धीरे 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 स्वयं ही दूर हो गया और पक गई। पक्का? विश्व, आपको बताऊं, विश्व का प्रत्येक जगह ऐसा होता है। हमें कुछ नहीं करना है, धैर्य चाहिए। मोक्ष मार्ग में धैर्य चाहिए। केवल मैं परमात्मा हूं ये जान के प्रसन्न रहना सीख जाओ, मोक्ष में मिलोगे। अपनी परमात्मा की गरिमा कम नहीं करना। मैं फिर कहता हूं, भूतकाल कलंकित है, मुझे भी पता है। भूतकाल क्यों खराब हुआ? क्योंकि आत्मा को नहीं जाना। बोलो भिखारी क्यों बना रहा? बोलो आज तक इतने दुख क्यों उठाए? मजदूरी क्यों करनी पड़ी? झोपड़ी में क्यों रहना पड़ा? बीमारी में इलाज क्यों नहीं कर पाए? एक सारे के एक ही उत्तर है, चिंतामणि को नहीं जानता। पक्का? अब बोलो भाई, सुखी होने के लिए क्या करना है? सुखी रहो बस, और क्या करना है? सुखी रहो, और क्या करना है? आप कहो तो और एक एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं मेरे पास, क्यों वस्तु तो दिखा नहीं सकता आत्मा। 2 भिखारी थे, 2 भिखारी को नरेंद्र मोदी ने 1-1 करोड़ का चेक दिया, ठीक है? अभी एक भिखारी ने उसको केस कर लिया, अकाउंट खोल के केस कर लिया। केस करने के बाद बढ़िया बिल्डिंग, कार और अपनी हीरोइन के गहने, भिखारी की मिसेज, उसके गहने, और सब बढ़िया हो गया। बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन लिए, सब बढ़िया। एक दिन दूसरा भिखारी, जिसको भी करोड़ का चेक मिला था, वो भी वहां से भीख मांगता आया। तो पहला भिखारी माने करोड़पति हो गया, वो बंगले में रह रहा बढ़िया, और दूसरा भिखारी उसके पास पहुंचा, भैया 2 रोटी मिले। तो समझ गई? तू कहाँ है? ये कपड़े, ये गाड़ी, बंगला कहां से आया? हमें तो ये अचंभा है कि तू भीख क्यों मांग रहा है। अब उसका समझ नहीं आई क्या है ये सब, हुआ कैसे तेरे पास अचानक? अरे वो नरेंद्र मोदी ने दिया था ना वो कागज, वो तो रखा है पुंगी बना। समझ गए? अरे उसी का तो कमाल है। अभी ध्यान से सुनना आप, उसी कागज से इसकी कंगाली दूर हुई और इसी कागज से इसकी कंगाली दूर क्यों नहीं हुई? बस इतनी सी बात, जाना बस। अब मैं फिर पूछता हूं, जैसे ही उसे कंफर्म हुआ, उसी चेक का कमाल है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में कुछ नहीं होता है, यही वह चेक है और वो मेरे पास भी है। मैंने उसको ऐसे करके रख दिया है। बोलो भाई केस होगा कि नहीं होगा? ऐसा करने पर होगा। फट जाए तो हो जाता केस,
सिग्नेचर होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, एंट्री प्रॉपर मिलनी चाहिए, बस। उसने पूरी विधि समझ ली, उसने भी डाल दिया चेक कैश करने के लिए। अभी मेरा प्रश्न है, चेक कैश होने में हो सकता है 3 दिन लगे, 7 दिन लग जाए, नया अकाउंट खुलेगा, एंट्री होगी, कलेक्शन में जाएगा, रियल सब होगा। मेरा प्रश्न है, इन 7 दिनों में उसकी खुमारी कैसी होगी? 7 दिन बंगले में तो नहीं रहेगा, 7 दिन खाने पीने का ठिकाना अभी तो नहीं होगा, कपड़े भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन 7 दिनों में उसके सपने कैसे होंगे? इन 7 दिनों में उसका एंजॉयमेंट, जो भी आप बोलो, कैसा होगा? अब मैं बोलूं कैसा होगा? वो झोपड़ी में है लेकिन महलों के सपने हैं। भिखारिन बगल में बैठी है नाक पहुंचती हुई लेकिन अब उसमें हीरोइन दिख रही है उसका सब कौन ने बदल दिया भाई साहब? अभी तो पैसा नहीं आया है, अभी तो केवल सम्यक दर्शन हुआ है, झोपड़ी में रह रहा है, अभी भी मांग के खा रहा होगा, लेकिन बस क्या लग रहा है, लास्ट 2 दिन की बात है, बस 1 दिन की बात है, बस। ऐसी सम्यक दृष्टि को लगता है बस अंतिम भव, अंतिम प्रॉब्लम, अंतिम वाइफ, अंतिम हस्बैंड, अंतिम सास, आहा मजा आ गया मैंने सम्यक दृष्टि इन्हीं परिस्थितियों में रहता हुआ मुस्कुराता रहता है, मोक्ष। अब बताओ इसके पाप होंगे कैसे होंगे, तुम बता दो। इन 7 दिनों में पाप क्या करेगा, सब बताओ, क्या करेगा बता दो। पाप करे, पुलिस पकड़ के ले जाए तो फिर करोड़ रुपए चेक का क्या होगा? कुछ नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि के जीवन में इसलिए पाप नहीं होते, मुस्कुराता हुआ सपने बदलते चले जाते, इसी में घोड़स्थान बढ़ते चले गए, मोक्ष। सबसे पहले प्रसन्न होना सीखना है। गंदी पर्याय आई है उसकी टेंशन नहीं करना है सब। लेकिन एक बात बताओ पंडित जी, वर्तमान की गंदी पर्याय तो है ना, भूतकाल की तो चलो निपट गई, लेकिन वर्तमान में गंदे भाव आए तो क्या करें? उसका उत्तर है वर्तमान भविष्य में नहीं रहेगा। वर्तमान का भविष्य में, जैसे भूतकाल की गंदगी आज नहीं है तो आज की गंदगी भी कल, लेकिन तीनों कंडीशन में परमात्मा तो एक तरफ विकार आ रहे हैं और एक तरफ आनंद की धारा चल रही है, एक तरफ पत्नी आ रही है, एक तरफ आनंद की धारा चल रही है, एक तरफ 96 विवाह हो रहे हैं, एक तरफ आनंद की धारा चल रही है। पढ़ना हो तो पढ़ के सुना सकता हूं इसमें से। एक ओर से देखने पर संसार का क्लेश है और एक ओर से मुक्ति भी स्पर्श कर रही है। पढ़ लेना, 274 नंबर कलश है, 273 पढ़ना इसे, 273 नंबर कलश। एक ओर से संसार है और एक तरफ से मुक्ति, एक तरफ कसायों का क्लेश है और एक तरफ से शांति स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है। बोलो, भूतकाल के विकारों को रोना नहीं, क्यों? क्योंकि वो जा चुका है। वर्तमान के विकार हुए तो रोना नहीं, क्यों? जाने वाला है। तो फिर क्या बचा? बोलो क्या बचा? आनंद, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। समझ में आया कुछ? दृष्टांत जितने मांगोगे उतने दे देंगे। बोलो भाई, भूतकाल, बच्चे का भूतकाल देख करके आप परेशान होते हो? नहीं होते। और वर्तमान में बच्चा गलती करता है तो घर से निकाल देते हो? बोलो, 16 साल का बच्चा गलती करे तो निकाल देंगे ना, इतना सा नहीं अब तो। बोलो 18 साल का बच्चा गलती करता, 25 का गलती करता, 25 साल का लड़का, तो माँ बाप क्या करती? क्या करते? बोलो, धैर्य रखो, धैर्य। बच्चा सदा नहीं रहेगा, बचपना चला जाएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जाएगा। इसी के बल पे रखते कि नहीं रखते? बोलो, भूतकाल के घाटे के बल पर दुकान बंद तो नहीं की जाती, और वर्तमान का घाटा होने पर भी भविष्य का व्यापार तो बंद। समझ गए? अब जल्दी से बोलता हूं, अपने में भी ये लगाना और सब जीवों में ये लगाना, शांति नहीं आए तो हमसे लेना। जल्दी बोल गए, क्या कहा? अपने भूतकाल का रोना मत रो, अपने वर्तमान की कमियों का भी रोना मत रो, दोनों कंडीशन में हंसो, आनंद करो।
दूसरों के मामले में भी सबका भूतकाल खराब है, कोई का अच्छा नहीं है। महावीर भगवान का भी, आदिनाथ का भी, इनका भी धरो मत, भूतकाल भूल जाओ। और वर्तमान का विकार रहने वाला नहीं है। ये बचपना कब तक रहेगा? बोलो, डरो मत। सच कह रहा हूँ, इतने बड़ी बड़ी सिद्धांत हैं जैन शासन के, आनंद करो बस। चलूँ आगे। आनंद कैसे हो? आनंद ही करना था ना अपने को तो। और बोलो पंडित जी। दृष्टांत देकर समझाता हूँ, दृष्टांत जल्दी समझ में आती है आपको। कर्म का उदय हैरान करे तो विकारी भावों की समस्या तो निपट गई। कर्म हैरान करें तो, चार गति मिल गई तो, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। बोलो भाई, आपको 1 किलो सोना फ्री में दूं तो मुस्कुरा के लोगे कि रो के लोगे? 1 किलो गोल्ड फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है मेरी। वो कंडीशन ये है कि 1 किलो गोल्ड फ्री में दूंगा, लेकिन गालियां दे के दूंगा। अब कौन कौन हंस के लेगा? ले लो, वेरी गुड, एक को सम्यक दर्शन। और बोलो, और कौन कौन लेगा? महिलाओं में कोई नहीं लेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं लेंगे ना 1 किलो गोल्ड फ्री में भाई, ऑफर। अब आप मालूम क्या बोलोगे? 1 किलो गोल्ड हमें मिलेगा, गाली क्या घुस गई? पंडित जी दिया जाओ। इसका मतलब हम गाली से भेद विज्ञान तब कर लेते हैं जब हमें गोल्ड देखते हैं। ऐसे आत्मा देखते हैं तो पर्याय का अपयस कर्म, नाम कर्म, आठ कर्म हमें दिखाई नहीं देते। दूसरा, इसी के दृष्टांत को आगे बढ़ाता हूं। अभी गाली नहीं दूंगा, उस सोने में 100 जूते मारूंगा, 100 जूते कीचड़ में भिड़ा करके ठाड़। अब तो नहीं लोगे ना इसको? ले लोगे? गुड गुड गुड, सम्यक दृष्टि। अभी आपको इस सोना में 100 जूते का प्रवेश नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे 8 कर्मों का प्रवेश आत्मा की सत्ता में दिखाई नहीं देता। इस सम्यक दशा है। मतलब भाई, इस सोने को मैं गरम करके दूंगा, आग में डाल के गरम गरम दूंगा। अब तो नहीं लोगे ना? नहीं लोगे? ले लोगे गरम। बोलो भाई, कौन कौन लेगा गरम? छोटे बच्चे से पूछता हूं, बोल भाई तेरा क्या जजमेंट है? नहीं लोगे? क्यों? क्यों नहीं लोगे? हेल्पलाइन ले ले मम्मी से, घर जाके डांट पड़ेगी। बोल भाई, 1 किलो सोना गर्मा गर्म दूंगा तो आप क्या बोलो पता है? क्या गर्मी स्थिर है? सोना स्थिर है। सोना तो रहेगा, उष्णता आई है, उष्णता चली जाएगी। सोना तो फ्री फंड में है। बोल भाई, अभी भी बोल, अभी मौका है। हैं? अभी भी नहीं लेगा भाई, पक्का मिथ्या दृष्टि है। क्या गजब है। ऐसी आत्मा में क्रोध आता है, क्रोध चला जाता है, विकार आता है, चला जाता है, भाव कर्म आता है, चला जाता है, और आत्मा तो ज्यों का त्यों रह जाता है। इस सोने को मैं गटर में डाल के भी दूंगा ना तो भी हंस के लोगे। ऐसे पाप के उदय में भी ये भगवान आत्मा ज्यों का त्यों है। मुझे पाप के उदय से घृणा है, आत्मा से घृणा नहीं। गटर से घृणा है, लेकिन गटर में पड़े हुए हीरे से, सोने से घृणा नहीं है। बस सब बता दिया, अब कुछ नहीं बचा। दिक्कत है कि हमें आत्मा दिखता नहीं, सोना दिख जाता है। तो सब आत्मा कैसे देखें? अब जाते जाते ये और बता दो आप, है ना? ये भी तो बतानी पड़ेगी ना। वैसे बोलता हूँ, आत्मा सबको दिख रहा है, शुरुआत जहाँ से की थी, लेकिन आप इसको देखते हो ना, इसके बल पर उसकी नाप करते हो। आज तुम सब जो दिख रहे हो ना, जो चमक, वो उस आत्मा की चमक। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं होता तो साइंस कहाँ होता? सोचो, आत्मा की ही महिमा। बोलूँ थोड़ा सा, बोलता हूँ, सुनना ध्यान से।
पूरे विश्व में यदि तुम नेट से, इंटरनेट से, गूगल से, लैपटॉप से, एआई से खुश हो तो ये एक मिथ्या ज्ञान का चमत्कार है। जब आत्मा की एक मिथ्या ज्ञान का इतना बढ़िया चमत्कार है। कौन कौन से? 100 माला की बिल्डिंग, डबल डेकर हवाई जहाज, मंगल, कहाँ कहाँ जा रहे हैं दौड़ते हुए। मैंने आप जिस जिस वैज्ञानिकता से खुश हैं वह तो हमारी एक मिथ्या ज्ञान की सड़ी सड़ाई पर्याय का कमाल है। सम्यक ज्ञान का कमाल समझते हो? सम्यक ज्ञान का कमाल सुनाऊं? पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। कौन से पूछूं? तेरे से पूछ लेते, डरेगा तो नहीं? बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछेंगे। ये बताओ, यदि मुझे डॉक्टर बनना हो तो कितने साल लगे? अनुमान से बता दो। 5 साल नहीं, नर्सरी से शुरू करो। कोई बात नहीं, ले लो 20 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 साल है। अच्छा, यदि मेरे को LLB भी करना है तो फिर कितने साल और लगेगी? तो कम से कम 5 साल और लग जाएगी। अच्छा, मुझे CA भी बनना है तो कितना समय लग जाएगा? 5 और लगा लो, 3 कितने हो गए? 20, 30 हो गए, इतने जोड़ते जाना साहब। और यदि मुझे इंजीनियर बनना है तो और 5, और इंजीनियरिंग की सारी फैकल्टी करना है, मेडिकल की भी सारी फैकल्टी करनी है, LLB में भी सारी फैकल्टी कौन कौन सी होती है, सिविल और क्या क्या होता है, क्या क्या मैं नहीं जानता नाम बहुत। कितने साल लगेंगे बोलो बोलो? अब ये मिथ्या ज्ञान में यही आफत है। मिथ्या ज्ञान में एक एक पढ़ाई करने के लिए 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल लगेंगे। और सम्यक ज्ञान का एक कमाल है कि एक समय में अंतर में रमते ही केवल ज्ञान हुआ तो 3 लोग 3 काल की सारी विद्याएं आ जाती है। अब बोलो, केवल ज्ञान में चमत्कार ज्यादा है कि तुम्हारे मिथ्या ज्ञान में चमत्कार ज्यादा? हम लेकिन मिथ्या ज्ञान पे फीदा हैं। अरे नया 5G, ऐसे करते हैं जैसे अरहंत स्तुति कर रहे हो। देखा तुमने? देखा? प्रभु, ये तो मिथ्या ज्ञान का चमत्कार है। सम्यक ज्ञान में क्या कहूँ आपको, एक शर्त, एक कंडीशन बता दो, बहुत प्यारी कंडीशन नहीं, शर्त नहीं, एक विशेषता। मिथ्या ज्ञान की एक विशेषता है कि इसकी जितनी महिमा आती है उतना दुखी होता है जी। दुनिया का एक भी चमत्कार वैज्ञानिक आपको सुखी करे तो मुझे मिला देना। विश्व की एक भी आविष्कार मिथ्या ज्ञान का, एक भी कोई जो तुम समझते हो महिमा जिसकी, आप दुखी होते हो। लेकिन केवल ज्ञान में लोकालोक जानने पर भी, सकल विद्याएं आने पर भी एक समय मात्र को जीव दुखी नहीं होता। ये आत्मा की महिमा है, केवल ज्ञान की नहीं। क्या कह रहा हूं? किसकी महिमा है? आत्मा की महिमा आते से केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान से आत्मा की महिमा नहीं। ये तो नापने का तरीका है, ये तो नापने का तरीका है कि हम कैसे बताएं आत्मा की महिमा। तो केवल ज्ञान से बताते हैं, बाकी और कुछ नहीं। समझ में आई बात? अभी कोई दुख हो गया उससे तो बताओ, उसे भी खत्म कर देती है। तो चर्चा बहुत, मैंने आपको अत्यंत भाव कह करके 8 कर्मों की प्रॉब्लम खत्म कर दी। आप कहोगे तो अन्योन्य भाव से सारी पुद्गल की प्रॉब्लम खत्म कर देगी। अन्योन्य भाव से सारी पुद्गल की, चलते चलते बता देता हूँ। जैन दर्शन के केवल 4 अभाव पढ़ लो और मोक्ष हो जाए, इतना कमाल की बात है। थोड़ा सा बता रहा हूँ। सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि गोरा होना हो तो पाउडर लगाओ। पाउडर अकेला का है तो सारा कॉस्मेटिक लगा लेना, सारा कॉस्मेटिक जो जो तुम्हारे पास हो दिमाग में, फेयर एंड लवली से लेकर लक में तक। मैं आपको इनकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है उनको कलर फेड हुआ है। जितनी फिल्म की हीरोइन है ना, ये लिपस्टिक लगाती हैं, इनके पूरे होंठ काले हो गए। स्किन डिसीज होने लगी है। यदि हिंसा की तरफ से कहें तो पशुओं की क्रूरता से निकाले गए एसेंस क्या कहते हो आप, और उससे बनाई जा रही है।
और जैन दर्शन ने पहले ही कहा था कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में कुछ नहीं करता। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हेल्थ बनाने के लिए प्रोटीन खाओ, जितने लोग जिम में जा रहे हैं, जिम में लिखा ही रहता है फिटनेस एंड प्रोटीन, क्या सप्लीमेंट, पढ़ लिया हुआ रिपोर्ट। जैन दर्शन पहले ही कहता है बाहर से कोई व्यवस्था नहीं। मैं आपको क्या कहूँ, जानवर बादाम नहीं खाते और तुम्हें पछाड़ देंगे। जानवर घी नहीं खाता, घी नहीं खाता, वो तुम्हें पछाड़ देंगे सारे। थोड़े बहुत कह रहा हूँ, विश्व में कोई भी जानवर टूथपेस्ट नहीं करता, फिर भी उनके दांत जोरदार होते हैं। और हम टूथपेस्ट कर करके हमें सारे दांत गिरा लेते हैं। इसका मतलब बस अंतिम बात कहता हूँ, जैन दर्शन ने हमें स्वावलंबी बनाया है। समाधि के टाइम दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, केवल तेरी साता बेदनी, तेरी आत्मा के आनंद से ही सारा इलाज हो जाता है। यदि आप मेरे से नहीं पूछो, एलोपैथी वालों से पूछो, तो एक ही बात कहते हैं, देखो भाई आप प्रसन्न नहीं होंगे तो इलाज नहीं होगा। बोलते कि नहीं बोलते, इम्यूनिटी गिर रही है आपकी, आप टेंशन में मत रहो, टेंशन में रहोगे तो बीमार रहोगे। हमारी जिनवाणी तो पहले ही कह रही है, मैं भगवान हूँ और सब भगवान हैं, सबको देख करके प्रसन्न रहना सीखो, असाता वेदनी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। थोड़ा कहा है, एक प्रेरणा भैया और समझा देंगे आपको थोड़ा सा, मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, हमारी जिनवाणी में लिखी वो बात, कार खरीदने से पहले और चलाने से पहले इतना जरूर सीख लो कि रास्ते में कार बंद हो जाए तो अपन कुछ सुधार लें। इतना तो आना चाहिए कार चलाने के पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, रास्ते में बंद हो जाए तो अपन क्या करते हैं, क्लच स्टार्टर क्या होता है जो कुछ हम नहीं जानते, सही कर ले। ऐसे जिस शरीर में हम रहते हैं उसकी प्रकृति का हमें ज्ञान होना चाहिए। पर हमको इसका ज्ञान होना बहुत सरल है। अभी तक हम लोग सभी लोग ये सोचते थे कि बीमार होने पर एलोपैथी शरण है, थोड़े समझदार हुए तो आयुर्वेद शरण है। लेकिन मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये निकाला है कि दोनों ही शरण नहीं, हमारे भगवंतों की दी हुई जैनोपैथी है। इंग्लिश नाम बोला मैंने, जैनोपैथी, इसका हमारे ग्रंथों में नाम है परम आरोग्य विज्ञान। हमारे अंग हैं, प्राणवायु पूर्व है, उनमें इसकी विस्तार से चर्चा है। अभी इसकी रिसर्च करके सामने आए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे किसी भी साधु संतों को, किसी भी त्यागी व्रती को कोई बीमारी ना हो, उन्हें जैनोपैथी का स्टडी हो। हम सबको जैनोपैथी का पता हो तो हम एक दूसरे की संलेखना करा सकते हैं, अपनी संलेखना कर सकते हैं, निर्दोष जैन शासन की परंपरा चला सकते हैं। मैं बहुत जल्दी, मेरे विकल्प हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, इन लोगों ने भी डॉक्टरेट कर ली वाले इस मामले में, नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन के अभी जैनोपैथी पर काम कर रहे हैं। लोग सब जैनोपैथी में पीएचडी हो रही हैं यूनिवर्सिटी से, मद्रास से, जगह जगह से। बहुत जल्दी हम यूनिवर्सिटी खोलने का मन है मेरा। यदि आप लोग भी ये चाहते हैं कि हार्ट का सिंपल इलाज, कैंसर का सिंपल इलाज, किडनी बिना बदले दोनों किडनी सही करने का इलाज, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। एक साल में 2 पेपर होते हैं, 3 या 4 महीने तक लगभग आपकी ऑनलाइन सैटरडे संडे को क्लास होती है। सैटरडे संडे को आप चाहें तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नोट्स आएंगे, आप उसकी एग्ज़ाम देंगे। गवर्नमेंट ने बाकायदा इसका दिल्ली में बोर्ड खोला हुआ है, NDY कहलाती है, NDDY ये कहलाता है वो, गवर्नमेंट का बोर्ड है, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे और आप इसको कमाना भी सकते हैं और अपने देश, अपने मुनि भगवंतों की, अपने श्रावकों की निर्दोष समाधि करा सकते हैं। मैं क्या बताऊं, अभी सब कम समय में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन यदि जो खास तौर से 40, 45, 50 साल तक की महिलाएं हों और जो बच्चियां 12वीं पास हो चुकी हों, 12वीं पास होना कंपलसरी है। 12वीं यदि किसी ने बायोलॉजी से की हो तो उनके लिए 6 महीने की पढ़ाई कम हो जाती है, एक पेपर खत्म हो जाता है उनका, नहीं तो बायो का एक पेपर और पढ़ना पड़ता है। कुल मिलाकर के बहुत सिंपल चीज़ है,
आप इसको भर सकते हैं। इसकी और थोड़ी सी जानकारी आप चाहें तो ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं, घर बैठे आपको पेपर दे सकते हैं ऑनलाइन और पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज़िंदगी में कोई एलोपैथी नहीं खानी पड़ेगी, किसी को नहीं खानी पड़ेगी, और आप अपनी चिकित्सा खुद कर सकेंगे। बहुत सरल, इतना सरल है जैनोपैथी कि हम क्या बताएं आपको। अब यदि आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको अभी भी मेरे लेक्चर हैं ऑनलाइन पर, यदि आप जैनोपैथी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप यदि उसको लिख करके सीख जाएंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएंगे हजारों रोग कैसे मिट जाएं। मैं अपने जीवन में इसका प्रयोग करके रखा हुआ हूँ, मैंने रह रहा हूँ। मुझे आज की तारीख में आप चेकअप कराओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस उम्र में कोई तकलीफ नहीं है। और जैनोपैथी मैंने हमारे भगवंतों की दी हुई है। थोड़ा कहा, बहुत समझ लेना। यदि भर सके फार्म तो संपर्क कर ले, एक फ़ोन नंबर हम आपको दे देंगे, ऑनलाइन फार्म भरेगा आपका और आप परीक्षा दे सकते हैं। ओम नमः सिद्धे। यही है सडन डेथ, नाचते नाचते मर गए, बच्चे स्कूल गया वहीं मर गया, ये सडन डेथ कहलाती है। और ये कोरोना के बाद से हो रही है। कोई भी दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी चिकित्सा प्रणाली है। जिन जिन क्षेत्रों में होते आ रहे हैं, मालूम पड़